अस्सलाम वालेकुम। एजेंट जोन 81 में खुशामदीद। माज़रत के साथ थोड़ा सा अपलोडिंग इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल। तो एजेंट जोन 81 में जैसे कि आपको पता है आज का दिन हमारा प्रीपेटरी टेस्ट वीक है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ इस किस्म की चीज़ें बताऊंगी जिससे आप बच्चों की टेस्टिंग और इंट्रोडक्शन एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आज के लिए जो मैंने सोचा था कि आप बच्चों को यूज़ ऑफ दिस एंड दैट कराएं। ठीक है, इसमें कुछ बारीकियों का आपको ख्याल रखना है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमें बच्चों को पढ़ाना भी बताना होता है, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब हम बच्चों को कोई भी वर्ड इस तरह लिखवाते हैं, दिस इज एन एप्पल, ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि एप्पल जो है वो बच्चे के बहुत करीब बना हुआ हो, यानी कि जब बच्चा पढ़े तो फौरन नेक्स्ट आए उसको एप्पल नज़र आ जाए। तो एक चीज़ आपने बच्चे को पहले ही बता देनी है कि दिस इज एन एप्पल। इट मीन्स यहाँ जब आप दिस यूज़ करेंगे तो टी आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बच्चे को किसी किस्म का इंट्रो देती हूँ, दिस इज अ डोर, ओके, और मैंने अपना डोर जो है वो बहुत दूर बनाया है, ठीक है ना, तो आप इसमें देखें कितना डिस्टेंस है। तो आपने यहाँ भी बच्चे को ये बात बतानी है कि जब हम इसे फिलअप करेंगे और हम यहाँ दैट लिखेंगे तो हमारा टी यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। इस तरीके से आप पहले दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसके बाद आप बच्चों को मेरे ख्याल से सिंगुलर प्लूरल देने के बाद हम दीज एंड दोज का दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। रिवाइज कराइएगा बच्चों को सेकंड नंबर के ऊपर वो रिवाइज आर्टिकल्स, यानी कि आपने ए एन एन बच्चों को रिवाइज कराना है। ये एक रिवीजन हो जाएगा बच्चों का। इसके साथ आपने बच्चों को राइमिंग वर्ड्स कराने हैं, ठीक है, इंग्लिश के आपने बच्चों को राइमिंग वर्ड्स कराने हैं, मिलते जुलते अल्फाज जो एक ही जैसा राइम करते हों। तो आप वो 3 और 4 लेटर वाले अभी इनिशियली स्टार्ट में कराएं, 3 and 4 लेटर्स, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे आप अगर बच्चों को कह रहे हैं पेन तो आप उसे कह सकते हैं कैन, फिर आप उसे कह सकते हैं रैन। इस तरीके से आप बच्चों को कुछ अल्फाज का इंट्रो दे दें तो ये राइमिंग वर्ड हमारे हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप बच्चों को वेजिटेबल्स नेम जो है हमारे पास, वेजिटेबल नेम आप बच्चों को कराएंगे, ठीक है, और ड्रॉ करना भी बताएंगे। नेम और ड्राइंग, ये अब इस स्टेज पे आपने बच्चों को ड्राइंग भी सिखा देनी है, क्योंकि वेजिटेबल्स नेम की स्पेलिंग बच्चों को आती है। अब उनका फोकस सिर्फ ड्राइंग पे होगा। ये हमारा इंग्लिश का एक ओवरऑल एक मैंने हाईलाइटेड बना दिया है इस वीक के लिए। अब मैथ्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप मैथ्स में बच्चों को रिवाइज करा दें सब्ट्रैक्शन 1 डिजिट की, ठीक है, आपने 1 डिजिट की सब्ट्रैक्शन बच्चों को रिवाइज करा देनी है। इंट्रोडक्शन आपने देना है स्किप काउंटिंग का, ये हम पहले दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों को जाहिर सी बात है आपको थोड़े दिन बाद दोबारा उसको इंट्रोडक्शन देना होता है। अभी आप 2s की दे दें, अभी हम 3 की तरफ नहीं जा रहे। आप बच्चों को स्किप काउंटिंग दे दें 2, और इसके साथ आपने बच्चों को एक चीज़ और देनी है। शेप्स जो हम बच्चों को कराते हैं उनके आप साइड्स बताएं बच्चों को, शेप नेम्स विद साइड्स एंड कॉर्नर्स, जिन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं, या आप लिख सकते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपने बच्चों को मैथ्स में देना है। तो स्किप काउंटिंग आपने दे दी, सब्ट्रैक्शन दे दिया, शेप्स नेम दे दिए। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि हमें बच्चों को इसके अलावा बैकवर्ड काउंटिंग का भी रिवीजन देना है, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग हम पहले कर चुके हैं। तो आप अब बैकवर्ड काउंटिंग को 100 पे ले जाएं। बैकवर्ड काउंटिंग आप ले जाएं अब 100 till 1 पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप चूंकि बैकवर्ड काउंटिंग है तो आप बिफोर का भी इसके साथ एक रिवीजन डाल सकते हैं कि व्हाट कम्स बिफोर, ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में हमने नई चीज़ जो दी है वो शेप्स के साइड्स और कॉर्नर्स दे दिए हैं, और काइंड ऑफ स्किप काउंटिंग ऑफ टूज जो है वो भी एक तरीके से हमारे पास इंट्रो ही है, बिकॉज हम तकरीबन मैथ्स के मैक्सिमम जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कर चुके हैं। अब हमें जब स्किप काउंटिंग आप 2 की देंगे तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल ऑफ 2 भी दे दें। ये एक ही साथ आपके 2 काम हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम्स टेबल ऑफ 2। तो ये आपका मैथ्स का भी इस वीक के लिए डन हो जाएगा। अच्छा जनाब, हम उर्दू की तरफ आ जाते हैं। उर्दू में आपने बच्चों को हुरूफ तहज्जी तो मुस्तकिल ही देनी है, ठीक है ना। आप जब भी बच्चे को आप देखें कि आप टाइम नहीं दे सकती हैं और बच्चे को काम देना है, तो आप हुरूफ तहज्जी साथ ही आदि अशकाल दे दें, ठीक है। ये तो आपने डेली बेसिस पे रखना है, क्योंकि हर कॉन्वेंट स्कूल का जो क्वेश्चन नंबर 1 वो इन्हीं से रिलेटेड है, हुरूफ तहज्जी, आदि अशकाल, मुसव्वते या शरारती नौ या अलिफ यानी कि मुसव्वतों से दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर जाता है। तरतीब देना सिखाएं, मिसिंग नंबर बताएं, मिसिंग लेटर्स जो होते हैं हुरूफ तहज्जी की खाली जगह। अब आपने इंट्रोडक्शन जो तारुफ देना है आपका इस वीक का, वो है अलिफ मद आ के अल्फाज, ठीक है। ये आप मैक्सिमम जितने बच्चों को दे सकें आप ये दे दें। इसी के साथ रिवीजन डाल दीजिएगा 3 हुर्फी अल्फाज का, जिन्हें हम सह हुर्फी अल्फाज कहते हैं। 3 हुर्फी और 4 हुर्फी अल्फाज का आप इमला ले लें, ठीक है। तो ये बच्चों के हमारे 3-4 चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। 3 हुर्फी अल्फाज, 4 हुर्फी अल्फाज में मुसव्वते भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसका आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने इसका इमला लेना है, ठीक है, जो हम पहले बच्चों को करा चुके होंगे। और जो हमने राइमिंग वर्ड इंग्लिश में किए हैं, सेम हम उर्दू में भी हम आवाज़ अल्फाज उसी तरह राइमिंग वर्ड में दे देंगे, जैसे ताल, शाल, चाल, माल। मैक्सिमम वर्ड आप बच्चों को ईजीएस्ट वे में जो लिख सकें वो आप करा लें। इसके साथ ही आपने इंट्रो क्या है, ये भी एक तरीके से रिवीजन है, लेकिन आप दोबारा रंगों के नाम इस तरह से देंगे कि आपने नाम लिखा यहाँ पे जैसे लाल, और यहीं पर ही आपने बच्चों को सर्कल में कहा कि रेड कलर करें, ठीक है। इस तरीके से बच्चे, आपको ये तो पर्पल कलर हो गया, तो आप इसको रेड से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ठीक है। और बच्चों को आप बताएंगी भाई ये लाल रंग है, ठीक है। अब आपके ये तकरीबन ये मैक्सिमम तारुफ डन हो गए। इसके साथ आपने कोई भी एक सिंपल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि सिंपल रीडिंग करानी है बच्चों को। काशिफ उर्दू, कोई सी भी XYZ जो बुक आपके पास मौजूद हो, उसमें से आपने उनको एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड तैयारी करानी है। अच्छा, अगर आपने बच्चों को मेरा तारुफ करवा दिया है तो आप इसमें से भी कॉम्प्रिहेंशन ले सकते हैं। जैसे मेरा तारुफ, मेरा नाम हैना है, तो आप पूछ सकते हैं आपका क्या नाम है, आप कितने साल के हैं, तो ये भी कॉम्प्रिहेंशन ही कहलाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ब्रेकअप के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। जब तक आप बच्चों को ये सारी चीज़ें रिवाइज और उनकी तैयारी करा के रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।